नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। कानपुर का मॉल रोड पर स्थित एक होटल का नाम होता है मंदाकिनी। उस मंदाकिनी होटल में रात को 11:30 बजे जब पुलिस का दल जाकर के पहुंचता है और कमरा नंबर 204 का दरवाजा खटखटाता है, उस वक्त पुलिस दल ने यह सोचा नहीं था कि इसके बाद अंदर का जो दृश्य, जो नजारा वो देखने वाले हैं, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली थीं। दोस्तों, कुछ ही सेकंड के बाद अंदर से दरवाजा खुलता है और जब दरवाजा खुलता है तो सामने जो स्त्री खड़ी थी जिसने दरवाजा खोला था, उसे देखकर पुलिस महकमे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो खुद एक महिला पुलिस ऑफिसर थी जो इस वक्त अर्धनग्न अवस्था में सिर्फ टावेल लपेटे हुए पुलिस दल के सामने खड़ी हुई थी उस कमरे के अंदर। लेकिन अभी पुलिस को और झटका लगना बाकी था, क्योंकि जैसे ही पुलिस की नजर अंदर पड़ती है, पलंग पर लेटे उस व्यक्ति पर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उस दल के कई पुलिस वालों के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है कि यह यहां क्या कर रहा है। यह तो अगवा हो चुका था। कौन था वो व्यक्ति जो अगवा हो चुका था? और वो अगवा हुआ व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के साथ उस होटल के बंद कमरे में क्या कर रहा था? और वह महिला पुलिस ऑफिसर इस ऐसे अर्धनग्न अवस्था में उस होटल के कमरे में उस अगवा हुए इंसान के साथ क्या कर रही थी? दोस्तों, बहुत ही रोचक रोमांचक ये कहानी है और सत्य घटना है दोस्तों, लेकर के आया हूं आज आपकी खिदमत में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई लोग कहानी कहां से देख रहे थे, कहां से सुन रहे थे, और कहानी के अंत में लेंगे अपने उन प्यारे भाइयों का नाम जिन्होंने भर भर के मुझे पिछली कहानियों में प्यार दिया है। तो आइए चलते हैं कहानी पर। भारत देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है दोस्तों उन्नाव, और उन्नाव जिले की एक एसएचओ साहब जो थे थाने के, जिनका नाम होता है कृपाशंकर। इस वक्त वह मौजूद थे एसपी कार्यालय में, और एसपी कार्यालय में वो इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें कुछ दिनों की छुट्टियां चाहिए थीं। जैसे ही उनका नंबर आता है, जाकर के पेश होते हैं एसपी साहब के सामने और एसपी साहब से कहते हैं कि सर, मेरी बेटी की शादी है, तारीख नजदीक आ गई है, उसकी तैयारियों के लिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टियां चाहिए। अब एसपी साहब जो होते हैं, बेटी की शादी की बात सुनकर छुट्टियों के लिए भला कैसे मना करते। 3 दिन की छुट्टियों की अर्जी लेकर के वहां पर एसएचओ साहब कृपाशंकर साहब पहुंचे थे। उनकी अर्जी, उनकी दरखास्त मंजूर कर ली जाती है और उन्हें 3 दिन की छुट्टी दे दी जाती है। छुट्टी देने के बाद अगले दिन सुबह ही कृपाशंकर जी जो होते हैं वो निकल जाते हैं वहां से अपने गांव के लिए। उनका गांव होता है दोस्तों गोरखपुर जिले में, और बीघापुर से गोरखपुर की जो दूरी थी वो 300 से 350 किलोमीटर की थी दोस्तों कृपाशंकर सिंह निकल तो चुके थे अपने गांव जाने के लिए, लेकिन कृपाशंकर सिंह को निकले हुए 24 से 36 घंटे बीत चुके थे दोस्तों, लेकिन अभी तक वह अपने गांव नहीं पहुंचे थे। उनकी पत्नी लगातार उन्हें फोन किए जा रही थी, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और जो नंबर उन्हें महकमे की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मिला हुआ था, वह भी स्विच ऑफ आ रहा था। दोस्तों, परेशान बहुत ज्यादा होने के बाद वह जो होती है उनके अर्दली, उनका जो खानसामा होता है, उसे फोन करके पूछती है। तो वह जब बताता है कि साहब तो कल सुबह ही निकल चुके हैं यहां से गांव जाने के लिए, यह बात सुनकर के वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि निकल चुके हैं तो अब तक पहुंचे क्यों नहीं, अब तक तो उन्हें कब का आ जाना चाहिए था। उसके बाद वो महिला लगातार उनके नंबर पर फोन किए जा रही होती है। उसके बाद हर रिश्तेदार को, हर जानने वाले को, जिसके भी संपर्क में कृपाशंकर सिंह रहा करते थे, सभी को फन घुमाए जाते हैं, कॉल्स की जाती है, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, उसके बाद मजबूरन उनकी जो पत्नी होती है वह एसपी कार्यालय में फोन लगाती है और वहां पर एक अधिकारी उन्हें सलाह देते हैं कि मैडम आप एसपी साहब से बात कीजिए, उन्हें इस घटना से अवगत करवाइए। तो उसके बाद उनकी जो पत्नी होती है कृपाशंकर सिंह की, वह एसपी साहब को कॉल करती है और एसपी साहब को पूरी घटना विस्तार से बता देती है।
अब एसपी साहब के संज्ञान में यह बात तो थी, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने छुट्टी दी थी कृपा शंकर सिंह को, और एक थाना के एसएचओ का इस प्रकार से गायब हो जाना, इस प्रकार से लापता हो जाना एक बहुत ही गंभीर मामला था। दोस्तों, पुलिस महकमे के इज्जत पे ये बात थी, पुलिस महकमे को परेशान कर देने वाली यह बात थी, और मामले की नजाकत को समझते हुए जो एसपी साहब होते हैं, एस के कुलकर्णी जिनका नाम होता है, वह तुरंत हरकत में आते हैं और अधिकारियों को आदेश देते हैं कि कृपा शंकर सिंह का मोबाइल तुरंत सर्विलांस पर लगाया जाए, उनकी लोकेशन निकाली जाए और उनकी सीडीआर निकाली जाए, और तुरंत उन छानबीन कर पता करिए कि कृपा शंकर सिंह कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ। एसपी साहब ज्यादा परेशान इसीलिए नजर आ रहे थे क्योंकि कृपा शंकर सिंह की पत्नी ने एक ऐसी बात कह दी थी एसपी साहब से कि सर, पता नहीं कहीं उनके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई, और यही बात घर कर गई थी एसपी साहब के दिल में, इसलिए वह ज्यादा सीरियस होकर इस मामले के पीछे पड़ चुके थे। पुलिस तुरंत हरकत में आती है क्योंकि एसपी साहब का दबाव था, तुरंत नंबर सर्विलांस पर लगाया जाता है, कॉल डिटेल्स निकालने के लिए प्रोसेस शुरू कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कॉल डिटेल्स आने में वक्त लगता है, लेकिन लोकेशन मोबाइल की तुरंत पुलिस चाहे तो निकाल सकती है, और पुलिस जब लोकेशन निकालती है तो वो लोकेशन जो निकल करके आती है वह होती है कानपुर का मॉल रोड, और वो लोकेशन रास्ते में है। पुलिस दल आपस में बस यही बात कर रहा था कि क्या हो सकता है, किस प्रकार की घटना हो सकती है, कहीं एसएचओ साहब को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। वो लोग यह मानकर ही चल रहे थे कि अगवा का, वसूली का, फिरौती का, किडनैपिंग का ही मामला हो सकता है। और जब वो आकर के पहुंचते हैं मॉल रोड पर, सर्विलांस टीम से लगातार वो संपर्क में थे, और सर्विलांस टीम उनका लास्ट लोकेशन जब निकाल करके देती है, जहां पर लास्ट उनका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, वो लोकेशन निकल करके आती है दोस्तों मॉल रोड पर स्थित होटल मंदाकिनी की। पुलिस दल दाखिल हो जाता है होटल मंदाकिनी में, और वहां जाने के बाद रिसेप्शन पर जब जानकारी जुटता है तो रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति उनकी फोटो देखकर पहचान लेता है और रजिस्टर में एंट्री दिखा देता है कि हाँ, यह साहब हमारे होटल में ही मौजूद है और रूम नंबर 204 में ये इस वक्त मौजूद है। पुलिस जो होती है वो तुरंत सीढ़ियों से जाकर के पहुंच जाती है रूम नंबर 204 के सामने और दरवाजा नॉक करती है, लेकिन दरवाजा साहब ने नहीं खोला था। दरवाजा खोला था एक मैडम ने, जो कि दिखने में निहायत ही खूबसूरत थी, लेकिन पुलिस उन्हें जानती तो नहीं थी। लेकिन जब दरवाजा खोला तो वो मैडम अर्धनग्न अवस्था में केवल टावेल बांधे पुलिस के सामने खड़ी होती है, और पुलिस को देखकर वह घबरा जाती है। जब पुलिस उससे पूछती है कि आप कौन हैं, तो वह अपने आप को उन्नाव के ही एक थाने की महिला कर्मचारी के तौर पर अपना परिचय देती है। दोस्तों, पुलिस बात कर ही रही थी, और बात करते करते वो कमरे में जब सरसरी निगाह मारती है तो बिस्तर पर एसएचओ कृपा शंकर साहब आराम फरमा रहे होते हैं नग्न अवस्था में, और पुलिस उन्हें देख करके चौंक जाती है, और उनके मुंह से बस यही शब्द निकलता है कि अरे ये तो अगवा हो गए थे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अब पुलिस के पूरा मामला पुलिस के समझ में आ चुका था। दोस्तों, कृपा शंकर सिंह जो थे, उन्होंने झूठी अर्जी दी थी छुट्टी की, और वह बेटी की शादी के लिए गांव न जाते हुए यहाँ पे अय्याशी करने और रंगरेलियां मनाने के लिए उस महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ इस होटल के रूम में छुट्टियां बिता रहे थे, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे दोस्तों। और जब पुलिस को ये मामला समझ में आता है तो पुलिस मन ही मन वो सारा दस्ता जो होता है पुलिस दल वो हंसने लगता है। तभी कृपा शंकर सिंह भी जाग जाते हैं, और वो उठक के जब वहां आते हैं और कहते हैं कि हाँ बोलो, तुम लोग यहाँ कैसे आए, क्या बात है। तब वो पुलिस दल जो होता है वो उन्हें बताता है कि सर, एसपी साहब ने हमें भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। आपको नहीं पता, आप तो अपने फोन बंद करके यहाँ होटल के कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर कितना कोहराम मचा हुआ है। आपको ढूंढने के लिए सबको यही लग रहा है कि आपके साथ पता नहीं क्या अनहोनी हो गई, शायद आप किडनैप हो गए हैं। आपके दोनों फोन बंद है, आपकी पत्नी कितनी परेशान है। वह एसपी साहब तक पहुंच गई, और एसपी साहब ने सब कुछ तुरंत आपका नंबर सर्विलांस पर लगाकर हमें आपको ढूंढने के लिए पूरे जिले में पुलिस दौड़ा दी है सर। कृपा शंकर सिंह कुछ नहीं कहते हाँ ठीक है, अब मैं सुरक्षित हूं, आप लोग जाइए। पुलिस दल क्या करता, आखिर वो भी एक थाना एसएचओ थे।
और साथ में जो मौजूद थी वो भी एक महिला पुलिस अधिकारी थी। पुलिस दल वहां से लौट आता है। नीचे रिसेप्शन में आने के बाद उनका दोनों का सीसीटीवी फुटेज उस समय का निकलवाया जाता है जब वो होटल में एंटर हुए थे। उस सीसीटीवी फुटेज को अपने मोबाइल में लेते हैं, उनकी रजिस्टर में एंट्री की फोटो खींचते हैं और एसपी साहब को ट्रांसफर कर दी जाती है। एसपी साहब भी देखते हैं। एसपी साहब को बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये सब क्या चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस दल वहां से तो लौट आता है और वहां से लौट आने के बाद मामला ठंडा सा पड़ता होता है। दोस्तों, बात पुलिस महकमे की थी, पुलिस पर कौन एक्शन लेने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, खुरापाती लोग हर जगह पर होते हैं। वो जो सीसीटीवी का फुटेज लेकर के पुलिस आई थी, वो सीसीटीवी फुटेज पता नहीं कैसे लीक हो जाता होता है। कौन पुलिस वाला उस फुटेज को लीक करता है और जब वह फुटेज घूमता है सोशल मीडिया में तो हाहाकार मच जाता है दोस्तों, कोहराम मच जाता है। और वह सीसीटीवी फुटेज यही नहीं रुकता, वो जा पहुंचता है लखनऊ के डीजीपी कार्यालय में, डीजीपी साहब के मोबाइल तक। और डीजीपी साहब जब उसको देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत एसीपी चंद्रिका जी को बुला करके इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद महिला एसीपी जो होती है इस मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद वो कृपा शंकर सिंह को और उस महिला अधिकारी को दोषी पाती है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। डीजीपी साहब के पास मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच चुका था दोस्तों, और गृह मंत्रालय से आदेश आने के बाद कृपा शंकर सिंह को उस महिला अधिकारी को दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद वो महिला अधिकारी की भी काफी बदनामी हो चुकी थी। डिपार्टमेंट में वह भी अपने गांव चली जाती है और कृपा शंकर सिंह भी सस्पेंड होने के बाद गांव चले जाते हैं। उनके घर परिवार में तो बदनामी हो ही चुकी थी, पुलिस महकमे में भी बदनामी काफी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, समय के साथ वह कहते वक्त हर जख्म को भर देता है। वक्त के साथ साथ मामला ठंडा पड़ने लगता है और इतना बड़ा कोई गुनाह तो उन्होंने किया नहीं था। कुछ ही समय के बाद दोनों की वापस से बहाली हो जाती है और दोनों वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। तो यह था एक ऐसा कारनामा पुलिस का, एक ऐसा वाकया जो आपको सुनाना आज इसलिए जरूरी था कि आपको मैं एक यह चीज रियलाइज करा सकूं कि पुलिस के भी कितने डबल स्टैंडर्ड होते हैं। आप मुझे एक चीज सोच करके बताइए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों। अगर उस समय उस होटल के कमरे में आप, मैं या कोई भी आम व्यक्ति अगर किसी भी महिला के साथ क्यों ना हो, भले वो दोनों बालिग क्यों ना हो, और पुलिस जब होटलों में रेड करती है और ऐसे कमरों में जब जाकर के दबिश देती है और वहां पर जब एक कपल को वो पकड़ती है तो उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होता है, वो उनसे आईडी चेक करती हैं। बालिग होने के बाद उन्हें प्रेशर करते हैं कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम्हारा आपस में क्या संबंध है, ये तुम्हारी पत्नी तो है नहीं, तुम इसके पति तो हो नहीं, तुम इसके साथ होटल के कमरे में क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर वालों को बताएं, तुम्हारे घर वालों का फोन नंबर दो, ये करो वो करो, उनके वीडियोस बनाएंगे, उनके फोटोज खींचें और आखिरी में उनसे रुपए पैसे लेंगे दोस्तों। और रुपए पैसे ना लिए तो उठाकर थाने में लाएंगे, उनके परिवार को बुलाएंगे और उनके सामने उनको जलील किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आम व्यक्ति के साथ, आम आदमी के साथ पुलिस का बर्ताव होता है ऐसे मैटर में। और जहां पर पुलिस की खुद की बात आई थी, वहां कितनी सफाई से पुलिस हर चीज को दबा कर ले गई थी। वो तो सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, इसलिए यह बवाल हुआ, मैटर इतना बड़ा हुआ और उन्हें कुछ ही दिनों के लिए सस्पेंड बस होना पड़ा। और उसके बाद वो वापस से अपने जिंदगी में अपने जॉब पर लौट आए और उसके बाद क्या पता फिर से यही सब काम कर रहे होंगे। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कितने ही मैटर, कितने अंदर खाने, ऐसी कितनी घटनाएं चल रही हैं दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आज के वीडियो को यही विराम देता हूं, मिलते हैं कल एक और नई कहानी, सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।